तो अभी हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से डिप्टी सीएम यानी कि स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर बने छात्र छात्राओं को जोश दिलाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस काम के जरिए वो मानव सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, जिन छात्र छात्राओं को आज अवार्ड मिले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। 207 छात्र छात्राओं को डिग्री के साथ उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्टिफिकेट और मेडल्स भी मिले हैं। 154 छात्र छात्राएं एमबीबीएस की डिग्री पाने वाले लोगों में शुमार थी, तो 53 को पोस्ट ग्रेजुएट यानी यूजी की डिग्री मिली है। इस साल 40 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, तो 49 डिस्टिंक्शंस के लिए ये पूरा का पूरा शैक्षिक वातावरण जाना जाएगा। 31 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बांटे गए हैं, 212 ऑनर्स के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और 3 चल वैजयंती प्रदान की गई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 19 सर्टिफिकेट और 7 गोल्ड मेडल्स एमबीबीएस पार्ट 1 में राशि गर्ग ने हासिल की हैं, जबकि एमबीबीएस पार्ट 2 में डॉक्टर आशिमा सचदेवा ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानाचार्य ने गोल्ड मेडल फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेघा चट्टोपाध्याय को सौंपा। राजश्री ग्रोवर और अभिनव भल्ला को डॉक्टर रजनी एवं जीएस ग्रुप चल वैजयंती फॉर ओवरऑल बेस्ट इंटर्न के अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट अवार्ड चल वैजयंती का अवार्ड डॉक्टर कानन त्यागी को मिला। उपाधि, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स पाने वाले सभी छात्र छात्राओं में खुशी देखते ही बनती थी और उनके अभिभावक भी आज कम खुश नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चों का वो सपना पूरा हो गया जो उन्होंने उनके पैदा होते ही देखा था, यानी कि डॉक्टर बनने का सपना आज साकार हो गया। जो मेडिकल एजुकेशन है, क्योंकि स्टेट में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग है, 250 से ज़्यादा नर्सिंग है, पैरामेडिकल हैं, तो एज अ यूनिवर्सिटी हम लोग सब में की एक स्टैंडर्ड एजुकेशन रहे, तो एक एग्ज़ामिनेशन का एक सेट पैटर्न है, सबका एग्ज़ामिनेशन कॉमन होता है, सबके रिज़ल्ट एक साथ आते हैं, तो एक उससे क्वालिटी चेक रहती है और आप उसमें गुणवत्ता मैनेज कर सकते हैं। और जो पढ़ाई लिखाई है और एकेडमिक्स है उसको भी यूनिवर्सिटी एक अपना एकेडमिक कैलेंडर कॉलेजेस फॉलो करते हैं, एंड इससे डेफिनेटली मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग, पैरामेडिकल सब पे फ़र्क पड़ेगा, जिससे कि अच्छे लोग आएंगे आगे। आगरा और लखनऊ के बाद शायद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज एलआरएम मेडिकल यही है, और इस क्षेत्र में और कोई अच्छी चिकित्सीय सेवा भी नहीं थी, तो इस संस्थान का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अच्छी संस्थान और उच्चतर संस्थान करना। आजकल के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग, जैसे हम भी सरकारी संस्थान से हैं, हम लोग का परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना अच्छी नहीं है, हमको उत्तम देनी है, क्योंकि हमारा कंपटीशन अब आजकल बहुत बढ़ गया है। वो पुराना ज़माना नहीं रहा जहाँ की सिर्फ मरीज जो है मेडिकल कॉलेज ही होता था और कोई चीज़ होती नहीं थी उसमें जाता था। आज हमको अग्रणी रहना है, अग्रणी कई कारणों से रहना है। एक तो अग्रणी रहना है मरीज के इलाज में, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि अग्रणी रह करके हम जो बच्चों को पढ़ाएं वो जा कर के समाज में उन अग्रणी इक्विपमेंट से, उन अग्रणी नॉलेज से समाज में अब बाकी जो है शिक्षा का प्रसार करें और चिकित्सा ज्ञान का विस्तार करें। कोविड की वजह से 2 बैचेस बीच में गैप हो गए थे, तो उनका भी हम लोग नहीं दे रहे हैं, उसका हम अभी लंच के बाद उनको देंगे। अभी जो है हम लोगों का 153 उपाधियाँ थी इसकी एमबीबीएस की, और 53 थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो हम लोगों ने भी दी हैं। इसी तरह से अवार्ड थे करीब गोल्ड मेडल और ऑनर्स और डिस्टिंक्शन वाले, वो भी हम लोगों ने भी दिया है। इसी तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें भी हम लोगों ने दिया है। इस बार हमने एक नया अवार्ड स्टार्ट किया है कि मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट, उसका भी अवार्ड इस बार दिया है। बाकी जो है जो टॉपर होता है एकेडमिक वाला, उसको भी हम लोगों ने अवार्ड दिया है। तो एक ये मतलब हम लोगों का हमेशा ये कोशिश चल रही है कि किस तरह से बच्चे प्रोत्साहित हों और वो अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि जो ये हैं यही आगे देश के भविष्य डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनेंगे, चिकित्सा का जो है ये आयाम बनेंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि किस तरह से बच्चों में ऐसा उत्साह आए कि वो और ज़्यादा मेहनत करना सीखें और अच्छे मधुभाषी बने और अच्छे अपने मरीजों से व्यवहार करें, एम्पैथी लाएं
अपने व्यवहार में। इसी के क्रम में आपको पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे रेगुलर मंडे को हम काउंसलिंग करते हैं हर सोमवार को प्रेसिडेंट्स की। तो यही बस हमारा ध्येय है। बाकी तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब जो है जो हमारी कोशिशें हैं वो जो है आप लोग हमारे जनता तक पहुँचाते रहते हैं। और आज जो है वो यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने के लिए उन्होंने कहा है माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि हम उसके ऊपर विचार करके हम आपको परमिशन देंगे, और संस्थान के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय टीचर पूछा करते थे कि बड़े होके क्या बनोगे, तो ज़्यादातर हाथ उठते थे कि डॉक्टर बनेंगे, और वो डॉक्टर का सपना लेकर बच्चे आगे बढ़ते थे। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते थे जो डॉक्टर की रेस में आगे बढ़ जाते थे और डॉक्टर बन पाते थे। दादी जी ठीक कह रहा हूँ मैं? ठीक कह रहे हो भैया। अच्छा, आपकी पोती जो है अब डॉक्टर बन गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? परिवार में कितनी खुशी है? एक सपना देखा था आपने भी बचपन में? बहुत सपना ऐसा ही देखा ये। सपना ही देखा था। हाँ, दादी जी खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आपको कैसा लग रहा है जब डिग्री हाथ में? मुझे सच में आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब। आई एम फीलिंग इमेंस जॉय एंड इट्स सो आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, टू माय पेरेंट्स दैट आई एम हियर एंड विद सो मेनी अवार्ड्स। बचपन में वही सोचा था, टीचर ने पूछा क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगी, और आज जो है डॉक्टर की रेस में आप आगे चले। छोटी सी जब भी ऐसी बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। स्कूल में बैठी कभी फेल ना हुई हो। अच्छा। नहीं, देखिए, दादी का जो खुशी का ठिकाना है वो अलग है। ठीक है, कहना चाहेंगे? और सफ़र लंबा था, मुश्किलें भी थीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। मेरा घर पास में है तो वो सबसे अच्छी चीज़ थी। मैं कभी भी थोड़ा भी लो फील करती थी, आई कुड गो होम, आई कुड हैव दैट वार्मथ, सो माई फैमिली इज़ माई स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब आपका ये MBBS का था, कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या सोचा है? अब कौन सी डिग्री आपको ऑप्ट करनी है? आगे अभी एग्ज़ाम होगा, फिर से नीट PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अब रैंक के अकॉर्डिंग जो ब्रांच मिलेगी वो, वैसे मेरा रेडियोलॉजी का मन है, तो जो भी ब्रांच मिलेगी मतलब वो आपके रैंक के बेसिस पर मिलेगी। अभी एग्ज़ाम होगा 7 जुलाई को। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या नाम आपका? कानन त्यागी, कानन त्यागी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बुलंदशहर। LLRM में जो आज दीक्षांत समारोह था उसमें डॉक्टर्स हैं, इनको चल वैजयंती अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो बताइए कि चल वैजयंती आखिर क्या है और क्या इसमें खासियत आपको, और क्योंकि दोनों को ही कॉमन अवार्ड ये मिला है, तो क्या क्या इसमें अवार्ड्स आपको और मिले हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। चल वैजयंती में मतलब जो है रनिंग ट्रॉफी का आप कहना चाह रहे हैं? तो रनिंग ट्रॉफी में ये है कि जैसे हर साल, जैसे अभी हमने लिया है, हमारे से पहले कोई प्रेडिसेसर इसका रहा होगा जो जीता होगा, तो हर साल जो इंटर्नशिप रोटेशन होता है, जैसे हम लोग अब निकल जाएंगे अगले साल यहाँ से डिग्री लेके, तो अब जो 19 बैच होगा उनके इंटर्न बनेंगे, तो उनका जब पूरा 4-5 साल का क्यूमुलेटिव देखा जाएगा, रिजल्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, को करिकुलर्स, जिसमें कि मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है, स्पोर्ट्स, कल्चरल, उसके बेसिस पे उनका इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद फिर उसमें से बच्चों में से एक किसी को जिताया जाता है। इस बार तो हमने साथ में टाई हो गया हमारे बीच। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर अभिनव भल्ला। आप MD MS? नहीं, अभी तो MBBS है। हाँ बिल्कुल, इंटर्न है करेंटली। आपका क्या नाम? हाँ, मैं राजश्री ग्रोवर, मैं भी इंटर्न हूँ, 18 बैच से हूँ LLRM मेडिकल कॉलेज से, और बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें ये प्राइज़ मिला है। मैं कानपुर से। कानपुर से, हाँ। तो कानपुर में, और मतलब वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा और भी काफ़ी मेडिकल कॉलेज है, एक ही मेरठ का ही क्यों चुना? मेरठ का इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा तो घर से दूर रहना था। हाँ, दूसरी बाहर जगह निकल के देखना था कि कैसा एक्सपोजर रहता है, और मतलब कैसा घर से दूर रह के बेसिकली आप कैसे आप सर्वाइव कर पाते हो और कैसे आप बेटर कर पाते हो अपने आप को, तो बस वही एक एक्सपीरियंस लेना था। हाँ, क्योंकि मैं सीधा 12th के बाद डायरेक्टली यहाँ आ गया था, तो हमेशा घर पे ही रहा, तो वो एक्सपीरियंस मुझे मिला नहीं था, तो इसी वजह से, बस और कोई वजह नहीं है। बाकी ये LLRM जो है यूपी में सबसे नामी मेडिकल कॉलेजेस में से एक है ना, और यहाँ पे जो है मतलब जैसे यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है, तो एक वो भी कारण था जिसकी वजह से मैंने यहाँ चुना। जैसे मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो है अब इसके बाद में अब आपने क्या चुना है? इसके बाद आप MS MD DM क्या मतलब क्या करेंगे? देखिए, ये तो अभी मैं अभी खुद श्योर नहीं हूँ एक्चुअली। जैसे अब नीट PG का दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, अब उस पर जो रिज़ल्ट रहेगा, जो रैंक रहेगी, उसके अकॉर्डिंग। बाकी मैं सोचता हूँ कि मैं सर्जरी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, बट देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है?
मेरा भी यहाँ आने का यही कारण था। एक तो मेरे पापा यहीं के पढ़े हुए हैं, तो उनका इस कॉलेज से अलग लगाव है, तो वो यही चाहते थे कि मैं यहाँ पर पढूं। और मैंने हमेशा मेरठ की उनके मुँह से बहुत तारीफ़ सुनी है कि यहाँ के कल्चरल्स, यहाँ पे फेस्ट होता है और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मेरा यहाँ हमेशा मतलब मैं आना यही चाहती थी कि मेरा मेरठ में हो जाए किसी तरह। तो राशि, अब आपने क्या सोचा है, अब आप क्या आगे कोर्स ऑप्ट करेंगे? मेरे साथ भी यही है, हमारा नीट पीजी एग्ज़ाम होता है, तो पहले मेरी फोकस यही है कि मैं एक अच्छी रैंक ले आऊँ उसमें, उसके बाद कुछ सोचूंगी। फिर भी अगर मेरी ही इच्छा चल रही है तो मुझे रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं रेडियोलॉजिस्ट बनना बताया कि आपके फादर ने भी यहाँ से पढ़ाई की है, वो भी डॉक्टर हैं और बेटी भी अब डॉक्टर बन रही है, तो परिवार में जो है खुशी का माहौल डबल हो गया। हाँ जी, वो बहुत मतलब वो वैसे भी बहुत खुश रहते हैं, तो मेरे से मैं भी ऐड कर देती हूँ उनकी खुशी में। तो देखिए, ये जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राजश्री ग्रोवर और डॉक्टर अभिनव भल्ला, दोनों को ही कॉमन चल वैजयंती अवार्ड मिला है और जो बाकी के अवार्ड्स हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे डॉक्टर्स ने अचीव किए हैं। 4 गोल्ड मेडल मिले हैं फाइनल ईयर के उसके बेसिस पे। फाइनल ईयर में मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे, तो 1 गोल्ड मेडल उसका है, 1 गोल्ड मेडल मेडिसिन में हाईएस्ट मार्क्स का है, 1 गोल्ड मेडल ऑब्स एंड गायनी में मैक्सिमम मार्क्स का है और एक 4 सालों का एग्रीगेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर में मैक्सिमम मार्क्स का है। एक लंबा सफ़र था डॉक्टर बनने का और अब डिग्री हाथ में आ गई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे पूरे रास्ते में, कई बार फ्रस्ट्रेशन होती थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट अंत अच्छा तो सब अच्छा, तो इसलिए अभी काफ़ी रिलैक्सिंग है। परिवार में खुशी का माहौल है कि बेटी अब डॉक्टर बन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ में डॉक्टर राशि भी है, डॉक्टर ही बन गई हैं अब राशि गर्ग, MBBS कंप्लीट हो गया है, 19 सर्टिफिकेट्स और टोटल कितने गोल्ड मेडल? 7 गोल्ड मेडल्स। 7 गोल्ड मेडल्स के साथ में जो है All-rounder best girl student because I have learned Kathak 6 years, vocal music 2 years, and I have also learned judo also, and I do skatings also, and means I have a brief knowledge of everything. तो राशि जी, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट्स आपको मिले, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आपको मिले और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इन सब के बीच में डॉक्टर बनने की रेस में पढ़ाई के लिए कितना समय निकाल लिया करती थी आप? सर, मैं अपना पूरा टाइम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ अच्छे से, लाइक मैं 8-8-8 रूल फॉलो करती हूँ, तो 8 आवर्स स्टडी, 8 आवर्स स्लीप एंड 8 आवर्स फॉर अदर एक्टिविटीज़, एंड आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी वन कैन फॉलो। क्या बात है, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई बिलोंग टू मेरठ। मेरठ से ही हैं, और परिवार में और कौन साथ में है? फादर, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन। क्या बात है, तो देखिए पिताजी भी डॉक्टर हैं, अब बेटे भी डॉक्टर हैं, तो इतने सारे मेडल्स भी हाथ में आ गए हैं, आज सर्टिफिकेट भी आपको मिल गए हैं, तो जो खुशी का ठिकाना है पूरे परिवार में डबल हो चुका है। या, एवरीवन इज सो इलेटेड, आई एम सो एक्साइटेड। तो देखिए, ये जो आज मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह था, उसमें तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं, तमाम ऐसे अचीवर्स हैं जिन्होंने डिग्री भी हासिल की है, मेडल्स भी हासिल किए हैं और अब मरीजों को बेहतर इलाज देने की रेस में अब आगे बढ़ने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।